बेतिया राज्य की ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिन पहले आदेश आया था, उसके पहले जो दाखिल खारिज हो चुका है वो ज़मीन उसके पास रहेगा। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का उस पर रोक लगा हुआ है, सरकार का रोक लगा दिया है, तब से उसके बाद जो भी ज़मीन बेतिया राज्य से खरीदे हैं उसका दाखिल खारिज नहीं होगा ना। ख़त्म पूरी तरह से कोई चीज़ नहीं होता है। कुछ हद तक अंकुश लाया जा सकता है दलालगिरी पर। ख़त्म सोचिएगा कि 100% ख़त्म हो जाए तो ये संभव नहीं है। अंकुश लग सकता है कुछ हद तक। हाँ, रफ्तार मीडिया में आप सोचिएगा क्यों जमीनी सर्वे के मुद्दा लेकर बार बार किसी एडवोकेट के पास पूछ कर और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जमीनी विवाद क्या होता है। उसी जमीनी विवाद को हम ख़त्म करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नरेंद्र कुमार सैनी जुड़े हुए हैं और इनसे अधिक जानकारी लेने के लिए आपको भी वीडियो में जुड़ा रहना पड़ेगा। छोटी जानकारी लेकर कमेंट में गाली भरने से या अच्छे कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हमारे चैनल में सर को स्वागत करते हैं और अधिक जानकारी लेते हैं। स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी लगातार में हमारे बिहार में कहा गया है कि ज़मीनी सर्वे बहुत ज़रूरी है और ज़मीनी सर्वे का अधिक मुद्दा आप बताइए और उसको हमारे प्रश्न करेंगे। क्या सर जितने बेतिया राज्य की ज़मीन है उसकी हालात क्या होगी? बेतिया राज्य की ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिन पहले आदेश आया था, उसके पहले जो दाखिल खारिज हो चुका है वो ज़मीन उसके पास रहेगा। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का उस पर रोक लगा हुआ है, सरकार का रोक लगा दिया है, तब से उसके बाद जो भी ज़मीन बेतिया राज्य से खरीदे हैं उसका दाखिल खारिज नहीं होगा ना, उसके नाम से खतियान बनेगा। और जो पहले से किए हैं वो दाखिल खारिज करा लिए हैं, अगर लगान उससे कट रहा है तो ज़मीन उनका रहेगा। जो अभी देखा जाता था जो माफियाओं के द्वारा ज़मीन को बेतिया राज्य का हो चाहे इस राज्य का हो ज़मीन बेच लिया जाता था, पर वो माफिया का इसमें दलालगिरी चलेगा या नहीं चलेगा? ख़त्म पूरी तरह से कोई चीज़ नहीं होता है। कुछ हद तक अंकुश लाया जा सकता है दलालगिरी पर। ख़त्म सोचिएगा कि 100% ख़त्म हो जाए तो ये संभव नहीं है। अंकुश लग सकता है कुछ हद तक। हाँ, क्योंकि भ्रष्टाचार का जड़ और असली मुद्दा प्रशासन से ही शुरू होता है। किसी ज़मीन को क्या करना क्या नहीं करना है। आपके सामने मोतिहारी का जो सिंगा गुमटी का पुल जो बना था, उस ज़मीन का क्या हुआ? उस सब तो बेतिया की ज़मीन न थी। छिटा था, उस सब पूरा नाला बहता था, नदी का ज़मीन था, उसको आज अतिक्रमण किया गया कि नहीं किया गया? दाखिल खारिज भी उसका हुआ कि नहीं हुआ? जो लोग घर बनाए हैं वो बिना दाखिल खारिज घर थोड़ी बना रहे हैं उस पर। एक समय हम लोग देखे हुए उस चीज़ को, वहाँ नाला बहता था, बाढ़ की पानी पूरा निकलता था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन में मिली हुई है कि नहीं, भ्रष्टाचार में तो प्रशासन भी लिप्त है। तो आप सोच रहे हैं कि अंकुश लग जाए, अंकुश नहीं लग सकता है, परमानेंट नहीं लग सकता है। कुछ हद तक किसी भी समस्या को कम किया जा सकता है। पर कुछ लोग ये मांग थी अगर हमारे घर पे एक भाई यहाँ पे और एक भाई बाहर रहते हैं, सऊदी, दुबई, मुंबई, तो उन लोगों को सर कैसे पता चलेगा हमारे अंदर कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन के दोनों सिस्टम है, तो इसके कैसे विस्तार किया जाएगा? सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सोशल मीडिया देखिए, वहाँ पे तरह तरह न्यूज़ मिलेंगे। रही बात जो विदेश में है तो वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बगैर डॉक्यूमेंट के आप ऑनलाइन कैसे कीजिएगा? सबसे पहले उसके लिए आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध कर लीजिए। चाहे आजकल ऑनलाइन ज़मीन का रसीद उपलब्ध है, रजिस्टर 2 है, मेन चीज़ रजिस्टर 2 है। रजिस्टर 2 ऑनलाइन उपलब्ध है, उसमें वहाँ देखिए। कुछ लोग का ये है कि दाखिल खारिज कब हुआ ये हमको पता नहीं चल रहा है, तब रजिस्टर 2 उठाइए। LRC के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर 2। रजिस्टर 2 खोलिए, उसमें लिखा हुआ है कि कब आपका ज़मीन दाखिल खारिज हुआ है। उस हिसाब से लगान वहाँ का आप काट कर कम से कम रसीद भी आपको अपने पास रखना होगा। सर, कुछ लोग ये मांग थी हमें दाखिल खारिज कराने के लिए कोर्ट भी दौड़ने पड़ेंगे क्या? अभी वैसा कुछ समस्या नहीं है। सरकार का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो अब ज़मीन अगर गलती से 30 साल पहले लिखाया हुआ है, आज दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो सर्वे के समय आप अपना दस्तावेज भी दे सकते हैं। सर्वे टीम के अधिकारी जो अमीन और उसके कर्मचारी जो आपके स्पॉट पर जाएंगे जहां आपने ज़मीन लिया है, वहां जाकर ज़मीन की वास्तविक स्थिति देखेगी। ज़मीन इनके कब्जा में सिर्फ दस्तावेज में है या इनके रियल कब्जा में है। तो अगर दस्तावेज के अनुसार ज़मीन आपके कब्जा में होगा तो उस समय खतियान आपका बन जाएगा। बेसी परेशान होइएगा तो अभी आप उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन ज़्यादा एकदम धीरे से आपको काम लेना होगा। हड़बड़ा के कोई काम आपको निर्णय नहीं लेना होगा, क्योंकि अभी कचहरी का जो जहाँ से दाखिल खारिज का सिस्टम होता है, बहुत ही स्थिति गड़बड़ चल रहा है। पूरे बिहार भर में, वो चंपारण में नहीं, जिस खतियान को निकालने के लिए कुछ नहीं था, आज उसके लिए मोतिहारी के पदाधिकारी द्वारा 3 दिन का समय लगा दिया गया।
और आपको सर्वे का टाइम 3 महीना है, तो जिस चीज़ के पास कागज नहीं होगा वो कहाँ जाएगा। तो सर कुछ लोग का ये भी मांग था जो क्या सर्वे में जो होती है जो हमारे घर के रिश्तेदार, मेरी फैमिली जो बहन होती है, और उन लोग का क्या इसमें भूमिका रहेगा या नहीं रहेगा? बहन की भूमिका रहेगी रहेगी मगर हक नहीं तोड़ा जाएगा, हक उनका मिलेगा। हक उनका मिलेगा, लेकिन हक नहीं तोड़ना होगा। अगर बहन सब स्वेच्छा से कह देती है कि हमको पिताजी के संपत्ति से कोई मोह माया नहीं है, उस परिस्थिति में सहमति पत्र का आपको मेरे हिसाब से ले लेना होगा, ताकि कल होकर बहन दावादारी नहीं करे, कोर्ट में केस नहीं कर दे कि हमसे बिना पूछे जो है भाई जो है बेईमानी करके अपने दोनों भाई हमारे पिता का संपत्ति आपस में वंश अधिकार लिया। इस परिस्थिति में आपको अपने बचने के लिए अगर बहन कहती है तो मुँह जुबानी आजकल कोई संभव नहीं, अगर बहन लिखित में देती है कि हमको पिताजी का संपत्ति से कोई मोह माया नहीं है, हम अपने भाई से मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके फ़ायदे के लिए ज़रूरी है, ताकि कल अगर बहन केस मत करे आप पर। क्योंकि आज के ज़माना में कहता कोई कुछ और है, करता कोई कुछ और है। अगर ऐसा बात रहता तो ज़मीन की मामला कोर्ट कचहरी में लंबित नहीं रहता, एक केस में 20-20 साल लग जाते हैं। पर सर बताया जा रहा है जे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसा नियम लाए जो माफिया, डॉन, गुंडे वगैरह इन लोगों को जितना अब ये रुतबा नहीं चलेगा, किसी की ज़मीन कब्जा करके कोर्ट से मिलकर और बेच लेते थे, क्या ये भी दिन चलेगा क्या आने के बाद, सर्वे होने के बाद? पहले ही बता दिए कि अंकुश कुछ हद तक लग सकता है, परमानेंट ख़त्म नहीं होता, क्योंकि चोर के पास सैकड़ों बुद्धि होता है, पुलिस से 2 कदम आगे चोर चलती है। अच्छा, ये कन्फर्म है। तो आप सोचिए परमानेंट ख़त्म होगा, परमानेंट ख़त्म नहीं होता है किसी भी चीज़। सर जो लोग सोच रहे थे जो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, पिता से पेट मिलकर और हमसे 2 कट्ठा ज़्यादा ज़मीन लिखा लिए हैं, तो उनको 50-50 कैसे होगा? दस्तावेज प्रस्तुत उसको करना होगा कि मेरे पिताजी के नाम से इतना ज़मीन है। अच्छा, और पिताजी उसको लिख दिए हैं तो वहाँ का कोई अथॉरिटी आपका नहीं है। सर एक और सवाल, अगर 5 भाई हैं लोग, 5 भाई में 2 भाई अपने आधा ज़मीन बेच चुके हैं और हिस्से के हिसाब से, और अभी ज़मीन सारा एकता है, तो उन लोग क्या होगा? जो 3 आदमी का हिस्सा बचता है वो तीनों आदमी का अपना हिस्सा मिलेगा, 2 आदमी का हिस्सा नहीं मिलेगा, उसमें से नहीं मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? हम 5 भाई हैं, 5 में मेरे पिताजी मर गए, हम अपना 2 कट्ठा ज़मीन ले लिए, 5 कट्ठा में अपने 1 कट्ठा ले लिए, कट्ठा मेरे भाई हम दोनों दिन बेच लिए, तो दस्तावेज पिताजी के नाम से चल रहा है, तो वहाँ से वंशावली उठाएंगे तो ज़मीन निकलेगा इतना इतना, तो 2 कट्ठा अपना बेच रहे हैं ना। जी। तो जब उन्हें बेच लिए तो उनका हिस्सा कहाँ से मिलेगा? सर ये सर्वे कितने दिन तक चलेगा? इससे सरकार का तो आदेश है साल भर तक, लेकिन कैंप 3 महीना का आदेश दे रही है। 3 महीना आपको पंचायत स्तर पर रहेगा, उसके बाद आपको प्रखंड स्तर पर चलेगा। अच्छा, पर साल भर चलेगी, 3 महीने पंचायत स्तर, मुखिया जी के द्वार पे या वार्ड के द्वार पे कहीं कहीं लगा इसको काम किया जाएगा। पंचायत स्तर पर एक टीम बैठेगी, सिर्फ पंचायत लेवल पर, घर वार्ड में नहीं बैठेगी, नहीं, पंचायत में ही टीम बैठेगी। उसका एक मुख्यालय बनाया जाएगा पंचायत लेवल पर ही, और एक प्रखंड लेवल पर भी। पंचायत लेवल पर अगर आप दावा आपत्ति करते हैं, वहाँ पर दावा आपका अस्वीकृत होता है, तो आप प्रखंड लेवल पर जा सकते हैं। वहाँ से दावा अस्वीकृत होता है तो बंदोबस्त अधिकारी हैं, LRDC हैं, इसके पास आप जा सकते हैं। 4 बार आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 4 बार दावा करने के लिए। अगर जो भी है परेशान तो हो जाइए समाधान, ना कोर्ट जाने की जरूरत है, ना कचहरी जाने की जरूरत है, आपके साथ सुविधा तैयार है। हमारे साथ एडवोकेट नरेंद्र कुमार सहनी जी ने जुड़े थे, और इसी ज़मीनी सर्वे वाले के हम, ये मेरा शायद दूसरा वीडियो है, शायद नहीं कन्फर्म है, कुछ लोगों को डिमांडें थी जी, और अधिक से अधिक वकील से मगर एडवोकेट से आप जानकारी दीजिए, और हम नरेंद्र भाई से भी और नरेंद्र कुमार सहनी जी से भी ये दिए, और आने वाले दिन में ना जाने हम कितने वकीलों जी के साथ, कितने एडवोकेट सर के साथ हम आपको इसी से वीडियो दिखाएंगे जी। आप भी परेशान मत, क्या सर जो लोग परेशान उनको लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब परेशान होइएगा दलाल इसमें से करिए होंगे, दलाल आपसे कहेंगे कि हमको इतना रुपये दीजिए, आपका काम हम करवा देंगे। आप धीरज से काम लीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आता है तो आप पंचायत लेवल पर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनसे जाकर आप राय लेकर फॉर्म भरवा सकते हैं। ज़्यादा बेचैन होइएगा तो दलाल इसमें से करिए होंगे और आपसे पैसा लिया जाएगा कि आप इतना रुपये हमको दीजिए, आपका काम करवा देंगे। कल अगर आपका काम आपको नहीं होता है तो आपका पैसा तो डूब जाएगा। अच्छा,
इसीलिए इसमें घबराइए नहीं। जी और सबसे पहले अगर आपका दस्तावेज खो गया है, रसीद आपके पास है, आपको ये जानकारी नहीं है कि रजिस्टर टू जानकारी नहीं है कि हमारा काम कैसे होगा, तो आप अपने कर्मचारी से मिलें, रसीद दिखाएं और रजिस्टर 2 में आपका सारा मेंशन किया गया है जी। कितने साल में हमारा ज़मीन हमारे कब्जे में आया, किसके नाम से हमको मिला। जी उसमें आपका ये भी ब्यौरा मौजूद है कि अगर हम 5 भाई हैं, 2 भाई अपना हिस्सा का ज़मीन बेच दिया तो रजिस्टर 2 में लिखा हुआ है कि इतना ज़मीन इसमें से कट कर अमुक आदमी को दिया जा रहा है, दिया गया, माने बेचा गया। जी। जैसे हम अपने 5 कट्ठा ज़मीन में से अपना 1 कट्ठा ज़मीन हमने किसी को बेच दिया, तो मेरे पिताजी का जो 5 कट्ठा ज़मीन है उसमें से 1 कट्ठा ज़मीन रजिस्टर 2 में कट जाएगा और उसका नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा और उसमें मेंशन कर दिया कि नरेंद्र कुमार ने अपने पिताजी का 1 कट्ठा ज़मीन बेचा, नरेंद्र कुमार का हिस्सा इनका इतना पर छोड़ गया। तो रजिस्टर 2 के बारे में ही आप जानकारी देखिए। आमतौर पर अधिकांशतः सर्वे में चाहे वीडियो बनाए होंगे तो रजिस्टर 2 के बारे में हमको नहीं देखे कि कहीं रजिस्टर 2 के बारे में जिक्र किया है। सबसे ज़्यादा जरूरी जानकारी आपको, जितना भी ज़मीन संबंधी जानकारी आपको लेना होगा, आप रजिस्टर 2 पे भरोसा कीजिए। पूरा डिटेल आपको रजिस्टर 2 में मिलेगा। आप अपने कर्मचारी से मिलिए, वहाँ पर रजिस्टर 2 की जानकारी लीजिए और रजिस्टर 2 में आपका पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। वहाँ से आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दस्तावेज भूल गया है तो रजिस्टर जानकारी आपको है कि खाता खेसरा इसका मेरे पास है, तो एक बार आप रजिस्टर 2 में देखिए कि हमने फलना दिन पहले ज़मीन लिखाया था, रजिस्टर 2 में दिखा दीजिए हमको। रजिस्टर 2 में दिखा के आपको संतुष्ट कर किया जा सकता है। हाँ, लेकिन रजिस्टर 2 की जानकारी आपको रखना होगा। अगर जो भी परेशान है तो फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर और थर्ड रजिस्टर की जरूरत नहीं है। आप सेकेंड रजिस्टर और थर्ड रजिस्टर पर उम्मीद रख के सेकेंड रजिस्टर पे आप उम्मीद करके रखिए और उस पर आपकी सारी काम की जाएगी। कर्मचारी से मिलना होगा, कर्मचारी से मिलना पड़ेगा और मिलने के बाद आप हमारे वीडियो में अगर जो गलती हुई है हमें छोटा भाई समझ माफ़ कीजिएगा। और हमें और जानकारी लेना है तो सर के नंबर पे हम मगर लेयर पे चला देंगे और नंबर से अधिक जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि सर समाज सेवा के लिए बहुत एक अच्छे उम्मीदवार हैं और अपने चैनल भी चलता है। चैनल पे भी जाइए और सपोर्ट कीजिए और सर के आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।